हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं ओपन माइंड ट्यूटोरियल और आज हम लोग देखेंगे वीडियो सीरीज का एपिसोड नंबर 29। एपिसोड 29 में हम लोग पढ़ेंगे आज कि प्रकृति में 4 मौलिक बल होते हैं। प्रकृति के मौलिक बल, प्रकृति में 4 मौलिक बल होते हैं, जिसमें आपका पहला है नाभिकीय बल, जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं और इसको Fn से सूचित करते हैं। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं और उसको Fe से सूचित करते हैं। तीसरा है कमजोर बल, जिसको वीक फोर्स बोला जाता है, उसको Fw सूचित करते हैं। और आपका चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसको Fw सूचित करते हैं। देखिए, प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल और उससे कमजोर होता है विद्युत चुम्बकीय बल और उससे कमजोर होता है कमजोर बल और सबसे कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन चारों बलों का शक्ति का हम लोग घटता क्रम लिख लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है और सबसे ज़्यादा वीक कौन होता है। तो लिखेंगे मौलिक बलों का घटता क्रम। तो मौलिक बलों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका नाभिकीय बल, उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कम होता है वीक फोर्स और उससे कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन चारों बलों का जब हम लोग अनुपात निकालते हैं तो इसका अनुपात होता है F न्यूक्लियर अनुपात F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनुपात F वीक फोर्स अनुपात F ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका रेशियो आता है 10⁻38 अनुपात 10⁻36 10⁻25 अनुपात 1। कहने का मतलब है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है, उससे कम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और उससे भी कमजोर वीक फोर्स होता है और सबसे कमजोर बल जो है प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसमें हम लोग नाभिकीय बल के बारे में जाने कि नाभिकीय बल कहाँ काम करता है। तो नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक में काम करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नाभिक का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है और नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो नाभिक के अंदर में प्रोटॉन या प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो बल काम करता है उसी बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। तो इसके बाद आप लिखिएगा, अतः प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगता है। तथा सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है, जो 2 द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगता है, जो 2 द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगता है। इसके बाद लिखिए एक टॉपिक, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर होता है। तो आप एक तरफ लिखिएगा विद्युत बल और दूसरा तरफ लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल और दूसरे तरफ लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल में पॉइंट नंबर 1 लिखिए। देखिए, विद्युत बल जो होता है वो केवल 2 आवेशों के बीच में काम करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमान के पिंडों के बीच में काम करता है। इसमें पॉइंट 1 लिखिए विद्युत बल में कि विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण में लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक आकर्षण बल होता है। पॉइंट 2 लिखिए इसमें विद्युत बल में। विद्युत बल 2 प्रकार का होता है। विद्युत बल 2 प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण में लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक ही प्रकार का होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक ही प्रकार का होता है। विद्युत बल में पॉइंट 3 लिखिए। विद्युत बल केवल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। विद्युत बल केवल दो आवेशों के बीच कार्य करता है, द्रव्यमानों के बीच नहीं, द्रव्यमानों के बीच नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल में पॉइंट नंबर 3 लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल केवल दो द्रव्यमानों के वस्तुओं के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल दो द्रव्यमानों के वस्तुओं के बीच कार्य करता है, आवेशों के बीच नहीं, आवेशों के बीच नहीं। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट 4 है कि विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। चौथा लिखिए उसमें, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आवेश Q1 है और Q2 है, तो दोनों के बीच में जो बल लगता है उसके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम रहने पर बल का मान घट या बढ़ सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के बीच में काम करता है और दोनों पिंडों के बीच में कोई भी माध्यम रहे, इससे गुरुत्वाकर्षण बल का मान प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 5 लिखिए। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत प्रबल होता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत प्रबल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल में लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में अत्यंत दुर्बल होता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत दुर्बल होता है। 5 पॉइंट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में विद्युत बल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन कितना गुना स्ट्रांग होता है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए हेडिंग दीजिए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना। देखिए मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश को माइनस इस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश को माइनस इस लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को एम लिखते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन इसके द्रव्यमान को एम लिखते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी हम लोग r ले रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण इन दोनों के बीच में विद्युत बल लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो इनके बीच द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो सबसे पहले दोनों आवेशों के बीच लगने वाला हम लोग विद्युत बल निकालेंगे और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। जो आएगा उससे बताएंगे कि कौन बल कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है। तो चलिए डायग्राम बना लीजिए और लिखिए, माना कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान me, माना कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान me, आवेश E माइनस तथा दोनों के बीच की दूरी r है, तथा दोनों के बीच की दूरी r है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल, Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 पहला आवेश और दूसरा आवेश और बटा दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे Fe बराबर 1/4πε0 E इंटू E बाई r स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद लिखिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर कैपिटल जी से लिख देते हैं, Fg बराबर G इंटू me और बाई r स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। इसके बाद लिखिए समीकरण 1/2 से, यानी कि समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे। तो Fe बाई
एफ जी, इसको स्मॉल जी से भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ जी इज इक्वल टू 1/4πε0 ए इंटू ए बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एम ए और बाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एफ ए बाई एफ जे इज इक्वल टू 1/4πε0 ए इंटू ए और बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग पलट देंगे तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एम ए। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰। दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी आवेश उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰। इसके बाद देखिए जी का वैल्यू होता है 6.673 × 10⁻11 और 9.1 × 10⁻31 और इंटू 9.1 × 10⁻31। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एफ ई बाई एफ जी इक्वल टू, देखिए जो नंबर है उसको गुना में एक साथ लीजिएगे 9.16 × 10⁻38 में से 9 10 के पावर -38 और इंटू 10⁻9। इसके बाद देखिए इसको लिखेंगे 6.673 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 कितना हो जाएगा 62 और 62 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। इसके बाद लिखेंगे एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू, इसको 9 इंटू 2.56 और इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 38 होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻−29 हो जाएगा और ये पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻73 और नीचे है 6.673 इंटू 9.1 इंटू 9.1। इसके बाद लिखेंगे एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू 9 इंटू, इस पर हम 3 जीरो देंगे नीचे के बदले, क्योंकि 2 अंक दशमलव यहाँ है। देखिए एक अंक यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा और इसके बदले में 3 अंक जो ऊपर हम जीरो दे देंगे 3 ठो और ये हो जाएगा 10⁻44 और डिवाइडेड बाई 6673 इंटू 91 इंटू 91। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एफ ए बाई एफ जी इज इक्वल टू 2304 इंटू 10⁻45 और डिवाइडेड बाई 5529913। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो एफ ई बाई एफ जी का जो वैल्यू होता है 0.00004 इंटू 10⁻47 आता है। तो इसको हम लिखते हैं एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻42। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एफ जी और इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻42 इंटू एफ जी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो विद्युत बल का मान होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 42 गुना ज़्यादा होता है। जो विद्युत बल का मान होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 42 गुना ज़्यादा होता है। या अपोजिट बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो विद्युत बल की तुलना में 10 के पावर 42 गुना कम होता है। तो लास्ट में यहाँ तक नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद लिखिएगा कि अतः दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान, अतः 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला
विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की